सूत्र प्रथम अध्याय ज्ञान भाग 4 मति ज्ञान के भेद। सूत्रार्थ मति ज्ञान के अवग्रह इह अवयव और धारणा ये चार भेद है। विवेचन इस सूत्र में मति ज्ञान के अवग्रह आदि प्रमुख चार भेद बताए गए। अवग्रह नाम जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य रूप वस्तु को ग्रहण करने वाला अव्यक्त ज्ञान अवग्रह कहलाता है। इस ज्ञान में निश्चित प्रतीति नहीं होती कि किस पदार्थ का ज्ञान हुआ है, केवल इतना सा ज्ञात होता है कि ये कुछ है। इह शब्द का सामान्य अर्थ है चेष्टा या इच्छा। अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानने की चेष्टा करने की जो शब्द सुने वो किसके हैं, तबले के हैं या वीणा के? मृदु शब्द है, इसलिए शायद वीणा के होने चाहिए। अवाय इह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को निश्चय हो जाना कि ये शब्द वीणा के ही है, इह में ही शब्द वीणा के होने चाहिए, इस प्रकार ज्ञान होता है। जबकि अवाय में ये वीणा के है ही, इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान होता है। धारणा अवग्रह इह अवाय द्वारा प्राप्त ज्ञान स्मृति में संजो कर रख लेना, कालांतर में कभी भी विस्मृत न होने देना धारणा है। जैसे जब जब वैसी आवाज आवे तो ये वीणा की आवाज है, ये निर्णय पूर्व की धारणा के आधार से ही होती है। बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणा क्षेत्राणाम। सूत्रार्थ बहुविध क्षिप्र अनिश्चित असंदिग्ध और ध्रुव ये छह तथा क्षेत्राणाम प्रतिपक्ष सहित अर्थात इनसे विपरीत एकविध अक्षिप निश्चित संदिग्ध और अध्रुव ये छह, इस तरह कुल 12 प्रकार से अवग्रह इह आदि रूप मति ज्ञान होता है। विवेचन प्रस्तुत रूप में अवग्रह इह आदि के उपभेदों का वर्णन किया गया। बहु दो या दो से अधिक पदार्थ का ज्ञान, अल्प एक वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान, बहुविध अनेक प्रकार अनेक जातियों का अवग्रह आदि जैसे हाफूस लंगड़ा केसरी आम, एकविध एक जाति का अवग्रह आदि जैसे एक जाति का आम लंगड़ा। बहु अल्प का तात्पर्य वस्तु की संख्या है से है और बहुविध एकविध का तात्पर्य प्रकार या जाति से। क्षिप्र क्षयोक्षम की निर्मलता से शब्द आदि को शीघ्र ग्रहण करना, अक्षिप शब्द आदि को विलंब अथवा देरी से ग्रहण करना, अनिश्चित वस्तु को बिना चिन्हों के ही जानने की क्षमता रखना, निश्चित किसी पदार्थ को उन्हें चिन्हों से जानना, असंदिग्ध पदार्थ का संशय रहित होना, संदिग्ध वस्तु को जानने में संशय रह जाना, असंदिग्ध और संदिग्ध को अनिश्चित और निश्चित भी कहा जाता है। ध्रुव जो मति ज्ञान एक बार ग्रहण किए हुए अर्थ को सदा के लिए स्मृति में धारण किए है। अध्रुव जो ज्ञान सदा काल स्मरण में रहे विस्मृत हो जाए। अर्थस्य सूत्रार्थ अवग्रह इह अवयव और धारणा इन चारों के अर्थ वस्तु का प्रकट रूप का ग्रहण होता है। व्यंजनस्यावग्रह सूत्रार्थ व्यंजन अप्रकट रूप पदार्थ को केवल अवग्रह ही होता है, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम। सूत्रार्थ चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। विवेचन प्रस्तुत तीनों सूत्रों में अवग्रह के दो भेद बताए, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह इंद्रिय को पदार्थ के साथ संयोग तथा अव्यक्त प्रकट पदार्थ का अवग्रह उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। जैसे शब्द का कान से टकराना, कुछ है ये स्पष्ट निर्णय भी यहाँ नहीं होता। अर्थावग्रह कुछ है इस प्रकार का ज्ञान। व्यक्त प्रकट पदार्थ से अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं, जैसे आवाज को महसूस करना। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह किस प्रकार होता है अथवा इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क होने पर ज्ञान का क्रम कितने धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसे समझने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। एक व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ, दूसरे व्यक्ति उसे जगाने के लिए बार बार आवाज देता है। वह सोया हुआ व्यक्ति पहली बार आवाज देने पर नहीं जागता, दूसरी बार आवाज देने पर भी नहीं जागता। इस प्रकार बार बार आवाज देने पर जब उसके कान उस ध्वनि कुतूहलों से पूरी तरह भर जाता है, तब वह अवबोध सूचक ये शब्द कहता है। ध्वनि पुद्गलों से कान को आपूरित होने में असंख्य समय लगता है। इंद्रिय और विषय का यह असंख्य समय वाला प्राथमिक संबंध व्यंजनावग्रह है। इसके पश्चात व्यंजनावग्रह से कुछ ज्यादा व्यक्त किंतु फिर भी अव्यक्त शब्द का ग्रहण अर्थावग्रह है। अर्थावग्रह को अव्यक्त इसलिए कहा जाता है कि इसमें भी जाति गुण द्रव्य की कल्पना से रहित वस्तु का ग्रहण यानी बोध होता है। मति ज्ञान के 336 भेद। व्यंजनावग्रह अप्रकट व्यक्त अवग्रह एक, चक्षु और मन के अलावा शेष चार इंद्रियों से 4, 12 प्रकार के पदार्थ बहुविध आदि कुल 48। अर्थावग्रह प्रकट व्यक्त अवग्रह इह अवाय धारणा 4, 5 इंद्रिय एवं मन से 6, 12 प्रकार के पदार्थ 12 कुल 288। 48 + 288 यानी 336। शुद्ध ज्ञान का स्वरूप व भेद। श्रुतम मति पूर्व द्वैनेक द्वादश भेदम। सूत्र शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है जिसके 2 अनेक तथा 12 भेद होते हैं। विवेचन मति ज्ञान कारण और शुद्ध ज्ञान कार्य है।
क्योंकि मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए उसको मति पूर्वक कहा गया है। किसी भी विषय का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका मति ज्ञान पहले आवश्यक है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कारण तो है, पर वो बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण तो शुद्ध ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम है। क्योंकि किसी विषय का मति ज्ञान हो जाने पर भी यदि क्षयोपशम न हो तो उस विषय का शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। शुद्ध ज्ञान के दो प्रकार, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट। इनमें अंग बाह्य अनेक प्रकार के और अंग प्रविष्ट के 12 प्रकार है। अंग बाह्य शुद्ध परमात्मा की वाणी के आधार पर जिन ग्रंथों की रचना शुद्ध केवल स्थविर आदि करते हैं वे अंग बाह्य कहलाते हैं। अंग प्रविष्ट तीर्थंकर परमात्मा अर्थ रूप उपदेश देते हैं, उस अर्थ रूप उपदेश को गंधर्व सूत्र रूप में गूंथते हैं, वे सूत्र अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। अवधि ज्ञान के भेद और स्वामी द्विविधोवधि सूत्रार्थ। अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय या शायोपशमिक। तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानाम। सूत्रार्थ भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नारक और देवों का होता है। यथोक्त निमित्त शब्द विकल्प शेषाणाम। सूत्रार्थ गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार के और वो मनुष्य और तीर्यन संगी पंचेंद्रियों को होता है। विवेचन प्रस्तुत सूत्रों में अवधि ज्ञान के भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय ये दो भेद बताए गए हैं। वे किन किन गति के जीवों को प्राप्त होते हैं तथा गुण प्रत्यय के 6 भेद का भी संकेत किया है। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जिस अवधि ज्ञान के क्षयोपशम में भव जन्म निमित्त बनता है, अर्थात जो जन्म के साथ ही प्रकट होता है, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। देवगति और नरक गति में पैदा होने वाले प्राणियों को यह ज्ञान जन्म से ही प्राप्त होता है। उन्हें भी ज्ञान प्राप्त तो क्षयोपशम से ही होता है, पर उस क्षयोपशम के लिए उन्हें कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। नरक और देव में उत्पन्न होना मात्र से उनका वैसा क्षयोपशम हो जाता है। तीर्थंकर बनने वाले जीव को अवधि ज्ञान भव प्रत्यय ही होता है। यद्यपि तीर्थंकर मनुष्य होते और मनुष्य को होने वाला अवधि ज्ञान पुरुषार्थ सापेक्ष होता है, जन्मजात नहीं, फिर भी तीर्थंकर इस विषय में अपवाद होते हैं, क्योंकि वे गर्भ से ही 3 ज्ञान पति श्रुत और अवधि से युक्त होते हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान अवधि ज्ञानावरणीयकरण के क्षयोपशम से जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है वह क्षयोपशमिक या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। यह मनुष्य और तिर्यंच गति में होता है। यह अवधि ज्ञान जन्मजात नहीं होता। इस अवधि ज्ञान के 6 प्रकार है। अनुगामी अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान अपने उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाने पर भी विद्यमान रहता है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अथवा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते समय अपने स्वामी के पीछे पीछे अनुगमन करे, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे चलते हुए व्यक्ति के साथ नेत्र सूर्य के साथ आतप धूप तथा चंद्र के साथ चांदनी रहती, इसी तरह जो निरंतर ज्ञानी के साथ साथ रहे वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। अनुगामी अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है उसी स्थान पर स्थित होकर पदार्थ को देख सकता है, उस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जाने पर साथ साथ नहीं जाता, वह अनानुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। जैसे दीपक जहाँ स्थित है वो वहीं से वह प्रकाश प्रदान करता है, पर किसी प्राणी के साथ नहीं चलता, वैसे यह अनानुगामी अवधि ज्ञान जहाँ उत्पन्न हुआ है वहीं रहकर जान सकते हैं, अन्यत्र नहीं। वर्तमान अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद बढ़ता रहता है वह वर्तमान अवधि ज्ञान है। जैसे जैसे अग्नि में ईंधन डाला जाता है वैसे वैसे ये अधिक प्रज्वलित होती है तथा उसका प्रकाश भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार जो जो परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाती है त्यों त्यों अवधि ज्ञान के माध्यम से देखे जा सकने वाले क्षेत्रों का भी वृद्धि प्राप्त होते जाते हैं। हीयमान अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद घटता रहता है वह हीयमान अवधि ज्ञान है। जिस प्रकार की ईंधन आदि के अभाव में आग धीरे धीरे मंद पड़ जाती है, उसी प्रकार परिणामों में अशुद्धता बढ़ती जाने पर अवधि ज्ञान भी हीन होता जाता है। प्रतिपाती अवधि ज्ञान, जैसे तेल के समाप्त होने जाने पर दीपक प्रकाश देते देते एकदम बुझ जाते, वैसे ही जो अवधि ज्ञान प्राप्त होने के कुछ समय बाद एकदम लुप्त हो जाता है वह प्रतिपाती अवधि ज्ञान है। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक रहता है अर्थात विनिष्ट नहीं होता, वो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। मत न पर्याय ज्ञान के भेद और उनका अंतर। ऋजु विपुलमति व न पर्याय। सूत्रार्थ ऋजुमति और विपुलमति ये दो मन न पर्याय ज्ञान के भेद है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्य तद्ध विशेष। सूत्रार्थ विशुद्धि और अप्रतिपाती को अपेक्षा से दोनों में अंतर है। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में मन पर्याय के भेद तथा ऋजुमति और विपुलमति की विशेषताएं बताई गई है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।